अब आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर का कंट्रोल रूम भी दिखा दें, वो जगह जहां से इस विशालकाय जहाज को ऑपरेट किया जाता है। ये बेहद सेंसिटिव जोन है और सीधे शब्दों में कहें तो विक्रांत को यहीं से विध्वंसक भी बनाया जाता है। हर किसी के दिमाग में एक बात आती है कि जब ऐसा चलता फिरता मिनी एयरबेस समंदर में चल रहा है तो उसको ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता है और आखिरकार उसके चैलेंजेस क्या होते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसा आपने बोला एक मिनी एयरबेस है, तो ये एक टीम वर्क पे काम करता है, जिसमें राइट फ्रॉम जो जहाज चलाने वाले होते हैं टू नीचे इंजन रूम से लेके उसका जो एंटायर पावर जनरेशन कैपेसिटी है, सब मिलके एक जो उसका खास मकसद है, दैट इज़ जहाज को उड़ाना और रिकवर करना, उसको अचीव करते हैं। सो इट इज़ a huge teamwork of almost that 1200 से लेके 1500 लोगों का जो कलेक्टिव एफर्ट होता है, तो उसमें उसमें खास बात अदर देन जो आपने बोला कि जस्ट ये मिनी एयरबेस है, इट इज़ अ मिनी एयरबेस विच इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ एनीथिंग बिटवीन 50 to 20-25 नॉट्स। INS विक्रांत की क्या खासियत है, क्या ताकत है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि इसे दुश्मनों का काल क्यों कहा जा रहा है। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसमें 14 डेक यानी फ्लोर और 2300 कंपार्टमेंट हैं। इस पर 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 28 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। ये एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। फ्लाइंग डेक के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण अगली चीज होती है हैंगर जहां पर शिप्स को, आपके एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। लेकिन ऊपर के फ्लाइंग डेक से नीचे एयरक्राफ्ट को कैसे लाया जाता है, उसके लिए होती है लिफ्ट। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो तो एक ऐसी ही लिफ्ट ऊपर की तरफ आती हुई, ये 2 लिफ्ट होती हैं एयरक्राफ्ट के लिए, जिनसे वो नीचे और ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी एयरक्राफ्ट को इस पर रखा जाता है, यहाँ से वो पार्क किया जाता है और उसके बाद इससे नीचे जाया जाता है। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंज आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक बड़ा मैकेनिज्म होता है कि एयरक्राफ्ट को नीचे और ऊपर लाना। सारे एयरक्राफ्ट को आप ऊपर नहीं रखते हैं, आप ज़्यादातर एयरक्राफ्ट को नीचे की तरफ हैंगर में रखते हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए या दूसरे साजो सामान या उसके कामों के लिए। यही वजह है कि एयरक्राफ्ट को ऊपर और नीचे लाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसको भारत के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाया गया है, MiG-29 स्पेसिफिकेशन से, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसको दूसरी चीज़ों के हिसाब से, यानी दूसरे एयरक्राफ्ट को भी अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय करना हो तो उसके लिए भी इसको तैयार किया जा सकता है। INS विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत कहा जा रहा है। नौसेना इसे साल 2022 के अंत तक कमीशन करने का प्लान बना रही है, यानी अगले 15 महीनों में दुनिया के 5वें सबसे बड़े नौसेना को नई ताकत मिल जाएगी। अब मैं सबसे नीचे वाले हिस्से में हूं, करीबन 14 मंजिला इमारत आप इसे मान लीजिए कि उसके सबसे निचले वाले हिस्से पर मैं इस समय मौजूद हूं। इसको कहते हैं इंजन रूम, जहां पर सारे एयरक्राफ्ट कैरियर की जो उसकी मशीनरी है या फिर उसको कैसे चलना है वो यहीं से डिसाइड किया जाता है। उसकी मेंटेनेंस सारी यहीं से की जाती है। किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, कितने लोग काम करते हैं और अभी हम कहाँ पर हैं? हम जिस जगह पे अभी मौजूद हैं, इस जगह को इंजन रूम कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये वो जगह है जहाँ से इस युद्ध पोत को अपने मिशन रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए पूरी शक्ति हम यहाँ से दी जाती है। डिपेंडिंग ऑन द मिशन, यहाँ का जो रिक्वायरमेंट रहता है मैन पावर का, वो 90 से 100 से 120 के आसपास वैरी करेगा। 120 लोग काम कर रहे होते हैं? यस, इट डिपेंड्स ऑन द मिशन रिक्वायरमेंट्स। तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स अभी नहीं बता सकता हूँ, हमारे ट्रायल्स अभी भी जारी हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस इंजन रूम में अगर आप कहीं पे भी हाथ लगाएं तो करीब 10 में से 8 चीज़ें ऐसी होंगी जो मेड इन इंडिया है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अलकार थी, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वी विल से कि दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट। इट इज़ नॉट जस्ट मेड इन इंडिया, इट इज़ मेड फॉर इंडिया एंड इट इज़ मेड बाय इंडिया। INS विक्रांत ऐसे वक्त में भारतीय नौसेना को मिल रहा है जब हिंद महासागर में हिंदुस्तान के लिए चीन अक्सर नई चुनौतियां पेश कर रहा है। फिलहाल INS विक्रांत समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात है और अब जल्द ही इसे विक्रांत का भी साथ मिल जाएगा।
यकीनन फिर किसी भी दुश्मन देश के लिए भारतीय नौसेना का सामना करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और चीन इस कोशिश में है कि वो भी भारत की इस दौड़ में या फिर भारत की इस गति को मैच कर सकें, लेकिन दोनों देश अब तक नेवी के पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा की बात करें तो भारत के पीछे नजर आते हैं। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक है नहीं, चीन के पास है, लेकिन पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो चीन ने चोरी से हांगकांग से अपने रेस्टोरेंट बनाने के नाम पे लिया, लेकिन उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पे वो काम कर रहे हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग का एक अभी चलता हुआ प्रोजेक्ट है। लेकिन भारत इन दोनों देशों के कंपैरेटिवली अगर मुकाबला किया जाए तो पहला ऐसा देश होगा जिसने अपना खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। भारत ने ये क्षमताएं बहुत लंबे समय में अर्जित की हैं, लेकिन मानना यह है कि इस क्षमता के आ जाने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट यानी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वो और तेजी से आ जाएगा। ये वक्त है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत ना सिर्फ अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है बल्कि अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।